Hello students, welcome back to my online class. Myself Prem Prakash Shukla, your mathematics teacher from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today I am going to solve exercise 11.3 of chapter 11, time and temperature. And the exercise 11.3, the heading is solve these story sums. Some story sums are given, we have to solve it. So our first question is, Jyoti reads the newspaper for 120 minutes. How many hours is that? ज्योति न्यूज़पेपर पढ़ रही है 120 मिनट्स तक ज्योति ने न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो हमको ये बताना है कि हाउ मेनी आवर्स इज दैट, वो कितने घंटे का समय हो रहा है। यहाँ पे हमको 120 मिनट्स दिया है और उसको हमको आवर्स में कन्वर्ट करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.3 जो कि चैप्टर 11 से टाइम एंड टेम्परेचर से लिया गया है, और इसमें हमको सॉल्व दीज स्टोरी सम्स हमको दिए हैं, उनको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टोरी सम का पहला क्वेश्चन है, ज्योति रीड्स द न्यूज़पेपर। ज्योति एक न्यूज़पेपर पढ़ती है 120 मिनट्स के लिए। हाउ मेनी आवर्स इज दैट, और वो कितने घंटे का समय हो रहा है वो हमको इसमें बताना है। तो सबसे पहले स्टोरी सम कभी भी हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है और उसको अच्छे से समझना होता है। तो यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन को रीड किया है तो हमने ये समझा है कि 120 मिनट्स जो है उसको हमको आवर्स में चेंज करना है, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स। इसमें हमको क्या करना है, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ कन्वर्ट करना है। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट smaller unit to bigger unit. So every time when we are going to convert smaller unit into bigger unit, we have to do divide. यहाँ हमको डिवाइड करना है। अब हमको कितने से करना है, इसके लिए हमको ये जानना है कि मिनट्स को आवर में चेंज करना है। तो हमें मालूम है 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, इसीलिए हमको 120 मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से हमको इसको डिवाइड करना होगा। जब हम 60 से 120 को डिवाइड करेंगे तो वो मिनट्स हमारा आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। वही हमको इसमें करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ये हमने लिख लिया सॉल्यूशन। उसके बाद हम लिखेंगे we know that 1 hour equals to 60 minutes। ये हमको पता है कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है। तो अब हमको यहाँ पे 120 मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, 120 मिनट्स को 60 से डिवाइड करना होगा। सो हियर 120 मिनट्स इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 60, दिस इज कन्वर्टेड इनटू आवर्स। इस तरीके से जब 120 मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो वो आवर्स में हमारा चेंज हो जाएगा। अब हम 60 से 120 को डिवाइड करेंगे। देखिए 60 से 120 को, तो 60 से 120 को डिवाइड करेंगे, 61 जा 60, 62 जा 120। तो यहाँ पे हमारा जो क्वोशिएंट आ रहा है वो हमारा आवर्स होगा, तो ये हो गया हमारा आवर्स। तो हमारा आंसर आ रहा है 2 आवर्स। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा आंसर 2 आवर्स।
तो यहाँ पे ज्योति ने जो 120 मिनट्स के लिए जो न्यूज़पेपर पढ़ा है उसको जब आवर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है तो वो हमारा आंसर आ रहा है 2 आवर्स। तो यानी कि ज्योति ने जो न्यूज़पेपर 120 मिनट्स के लिए पढ़ा है उसको जब आवर में कन्वर्ट किया जा रहा है तो वो हो रहा है हमारा 2 आवर्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ज्योति रीड्स द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। उसी को हमको मिनट में कहना है तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है ज्योति रीड्स द न्यूज़पेपर फॉर 120 मिनट्स। अब इसको जब आवर्स में हमको बताना होगा तो हम ऐसे बताएंगे कि ज्योति रीड्स द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। So 2 hours is the answer. So in this way we can solve our first question of story sum. तो इस तरीके से स्टोरी सम का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको बस ये याद रखना है कि हमको कन्वर्ट करना है टाइम के यूनिट को, बिगर से स्मॉलर की तरफ कन्वर्ट करना है या स्मॉलर से बिगर की तरफ। अगर बिगर से स्मॉलर की तरफ करना है तो मल्टीप्लाई करना है और स्मॉलर से बिगर की तरफ करना है तो डिवाइड करना है। तो यहाँ हमको स्मॉलर से बिगर की तरफ कन्वर्ट करना था, इसीलिए हमने 60 से डिवाइड किया है। 60 से क्यों किया है? बिकॉज 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो जब हमने 60 से 120 मिनट्स को डिवाइड किया है तो हमारा आंसर आ रहा है 2 आवर्स। सो इन दिस वे ज्योति रीड्स द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। Okay dear students, let's solve question number 2. Question number 2 is a farmer spends 1 hour 35 minutes to milk his cows. एक किसान है जिसको गायों का दूध निकालने के लिए 1 घंटे और 35 मिनट्स का समय लगता है। 1 hours 35 मिनट्स उसको लगते हैं गायों का दूध निकालने के लिए। तो यहाँ हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ मिनट्स he spends in milking his cow। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि 1 hour 35 मिनट्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि आवर्स को भी मिनट में कन्वर्ट करके हमको टोटल मिनट्स बताना है कि कितने मिनट लग रहे हैं उसको गायों का दूध निकालने के लिए फार्मर को। तो यहाँ हमको क्या करना है? आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, या हम इस तरीके से समझ सकते हैं कन्वर्ट 1 आवर एंड 35 मिनट्स इनटू मिनट्स। यही इसमें हमको करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इसमें 1 आवर 35 मिनट्स, अब यहां पे ये 1 आवर्स 35 मिनट्स। 1 आवर 35 मिनट्स हमको पहले से दे रखा है, इसको हमको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो वी ऑल नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ये हम सबको पता है कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो 1 आवर 35 मिनट्स में कितने मिनट्स होंगे ये हमको पता लगाना होगा। तो इसमें 35 मिनट्स ये तो ऑलरेडी मिनट्स में दे रखा है, तो इसको हमको कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 आवर को केवल हमको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के 1 इंटू 60 मिनट्स प्लस 35 मिनट्स, ये हो गया हमारा, है ना। 1 इंटू 60 मिनट, 1 इंटू 60 मिनट प्लस 35 मिनट, तो ये हमारा हो गया 60 मिनट्स प्लस 35 मिनट्स। अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 95 मिनट्स। तो 95 मिनट्स हमारा आंसर आया। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि किसान को सभी गायों का दूध निकालने के लिए
95 मिनट्स का समय लगता है, अगर केवल मिनट्स में हमको अगर बताना है तो। अगर उसी को हमको आवर्स और मिनट में बताना है तो सारे गायों का दूध निकालने के लिए किसान को 1 आवर 35 मिनट्स का समय लगता है। तो 1 आवर 35 मिनट्स के समय को हमको क्या करना था, मिनट्स में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ हमको कन्वर्ट करना था, क्योंकि आवर्स से मिनट में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 आवर, तो 1 को जब हमने 60 मिनट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 60 मिनट प्लस 35 मिनट जो पहले से हमको इसमें है। तो इन दोनों को हमने जब ऐड कर लिया तो हमारा टोटल जो मिनट्स आ रहा है वो है 95 मिनट्स। सो द टाइम द फार्मर स्पेंड्स फॉर मिल्किंग हिज काउज इज 95 मिनट्स। तो इस तरीके से फार्मर को अपने सारे गायों का दूध निकालने के लिए कुल समय जो मिनट्स में लग रहा है वो है 95 मिनट्स। Okay dear students, let's solve question number 3. Question number 3 is Ria worked for 2 years 2 months in company A. रिया ने कंपनी ए में 2 साल 2 महीने काम किया है और कंपनी बी में रिया ने 36 मंथ्स काम किया है, 36 महीने काम किया है। तो हमको इसमें क्या पता लगाना है, इन विच कंपनी डिड सी वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। यानी कि कंपनी ए और कंपनी बी दोनों में रिया ने काम किया है, तो दोनों में से हमको कंपेयर करके ये बताना है कि किस कंपनी में उसने ज़्यादा समय पे तक काम किया है, ज़्यादा समय किस कंपनी में उसने काम के दौरान बिताया है, ये हमको पता लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 years 2 months है और यहाँ पे 36 मंथ्स है। कंपनी ए का 2 years 2 months और कंपनी बी में 36 मंथ्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 years 2 months को हम मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 years को जब हम मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर से हम 36 मंथ्स को जब कंपेयर करेंगे तो हमको आंसर पता चल जाएगा कि कंपनी ए या कंपनी बी दोनों में से किस कंपनी में रिया ने ज़्यादा समय तक काम किया है। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी ए में 2 years 2 months उसने वर्क किया है, इसको हम मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मंथ्स में कन्वर्ट करने का मतलब है ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना, यानी कि बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ कन्वर्ट करना है। तो जब बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करने का मतलब है 1 year इक्वल्स टू 12 मंथ्स। तो यानी कि हमको ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ्स के वैल्यू को उसी में ऐड कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद कंपनी ए का मंथ्स, टोटल मंथ्स ऑफ वर्किंग और कंपनी बी का टोटल मंथ्स ऑफ वर्किंग, दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस कंपनी में रिया ने ज़्यादा समय तक काम किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे हियर 2 years 2 months। ये कंपनी ए में उसने वर्क किया है, ये है कंपनी ए का, ठीक है, ये कंपनी ए का है। कंपनी ए में उसने वर्क किया है 2 years 2 months। तो ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमें जानना है 1 year इक्वल्स टू 12 months। 1 year इक्वल्स टू 12 months, ये हमको याद रखना है। और हमको ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने का मतलब अभी मैंने बताया बिगर से स्मॉलर यूनिट की तरफ हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम 2 into 12 मंथ्स कर लेंगे प्लस 2 मंथ्स, ठीक है। अब इसमें 12 2 जा 24 मंथ्स
प्लस 2 मंथ, 24 प्लस 2 26 मंथ। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि रिया ने कंपनी ए में 26 मंथ वर्क किया है और कंपनी बी में कितना वर्क किया है, 36 मंथ्स। तो कंपनी ए में 26 मंथ्स वर्क किया है और कंपनी बी में 36 मंथ्स वर्क किया है। तो अब इसमें जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपनी ए की तुलना में कंपनी बी में रिया ने ज्यादा समय तक काम किया। कितना ज्यादा काम किया है, तो 36 माइनस 26 इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 मंथ्स ज्यादा वर्क कंपनी बी में रिया ने कंपनी ए के कंपैरिजन में वर्क किया है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, इन विच कंपनी डिड शी वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो रिया वर्क इन कंपनी बी फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि रिया ने कंपनी बी में ज्यादा लंबे समय तक काम किया है। कंपनी ए में उसने 26 मंथ्स काम किया है और कंपनी बी में उसने 36 मंथ्स काम किया है। तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर करके आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल द question number 1, 2 and 3 is clear to you all. So thank you very much for watching and listening my video. Thank you very much. Have a nice day.